हाँ एवरीवन, वेलकम बैक। डिविजिबिलिटी रूल्स देख लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड नंबर्स के जो एग्ज़ाम में आता है। सबसे पहले वन। हर एक नंबर ना वन से डिविजिबल होता है। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर होगा वो वन से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये हम यूपीएससी सीसैट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अब कोई भी नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं वो कैसे पता करते हैं? उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा, सपोज करो 3 डिजिट का नंबर है तो उसका जो यूनिट डिजिट मतलब सबसे पहला जो नंबर होगा ना वो टू से डिविजिबल होगा। मतलब यूनिट डिजिट पे कौन से नंबर हो सकते हैं आपका? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर आपके यूनिट्स डिजिट पे इनमें से कोई नंबर आ रहा है ना तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, जैसे आपका 24 हो गया, 2486 हो गया, 3422 हो गया, ये सारा डिविजिबल है 2 से। बट अगर 3421 सपोज हो रहा था तो इसकी यूनिट्स डिजिट में 1 है, 1 2 से डिविजिबल नहीं है। 4283 यहाँ पे 3 है तो 3 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। इसके बाद आ जाता है थर्ड, 3। 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है? 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है? जैसे सपोज करो आपको नंबर दे दिया 12। ठीक है, आपको पता करना है 12 डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करोगे, ये जो नंबर्स है ना इंडिविजुअल डिजिट्स है उनका सम निकालोगे। मतलब यहाँ पे क्या करोगे, 1+2 इक्वल टू 3। अब ये 3 जो है ना, 3 से डिविजिबल है, इसलिए 12 भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब सेम किसी और नंबर के लिए देखता हूँ। अब बड़ा नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 816। अब ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे हम? 8 + 1 + 6 इस चीज़ को प्लस करेंगे तो ये आ गया आपका 15। 15 आपका 3 से डिविजिबल है, इसलिए आपका 816 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 914। 914 के लिए 9 + 1 + 4, ये हो गया आपका 14। 14 आपका डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स करेंगे हम 3 के लिए। ठीक है, अब चौथा देख लेते हैं। चौथा हम 4 के लिए देखते हैं। अब 4 के लिए क्या फंडा है? देखो 2 4 8 के लिए ना सिमिलर पैटर्न पे फंडा आता है। 4 के लिए क्या करेंगे हम? कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर दे रखा है ना हमें, नंबर का हम यूनिट्स डिजिट लेंगे और टेंस डिजिट लेंगे। इन दोनों डिजिट को देखेंगे, ये दोनों डिजिट आपके 4 से डिविजिबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल आपका नंबर हो सकता है 4864, तो इस नंबर में आपके जो लास्ट के 2 डिजिट है वो है 64। तो आप चेक करोगे 64 डिवाइड होता है नहीं। अच्छा, इस केस में 64 होता है, तो इसलिए 4864 इज़ अ 4864 इज डिविजिबल बाय 4। अब नंबर कुछ और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 9874। अब इस केस में लास्ट के 2 डिजिट है आपका 74। 74 जो आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 9874 आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, यहीं पे आपको मैं ना 8 का रूल बता देता हूँ, ज़्यादा आसान हो जाएगा। 8 के रूल में क्या है? 8 के रूल में ना आपको लास्ट के 3 डिजिट कंसिडर करना। ठीक है, तो नंबर सपोज कर लो ऐसा होगा 98672 सपोज कर लो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो 672 है, 672 8 से डिविजिबल है या नहीं। अब 672 के लिए आपका 8 8 64 हो जाएगा, 32 बचा, 8 4 32। ठीक है, तो ये आपका 98672 आपका 8 से डिविजिबल हो गया। नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 452 ले लो। अब आप 452 को ही सीधे चेक करोगे कि डिविजिबल है नहीं, तो 8 से करोगे तो क्या आएगा आपका 8 5 आपका 40 आ गया, और फिर 2 2 22, तो ये डिविजिबल नहीं है आपका। ठीक है, समझ लो। तो 8 के केस में लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। ये हो गया आपके 5 नंबर देख लिया अब हमने। अब छठा देख लेता है। छठा नंबर 5। 5 का फंडा आसान है, जो आपका जो यूनिट्स डिजिट होगा ना, यूनिट्स डिजिट में आपका या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। ये दोनों आएगा तो आपका नंबर सिंपली 5 से डिविजिबल है। ठीक है, आपका नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 ये डिविजिबल है। ठीक है, 1 2 3 4 0 ये भी डिविजिबल है। 4 8 5 2 3 5 ये भी डिविजिबल है। बट ऐसा 4 8 3 2 ये नहीं है। यूनिट डिजिट देखना है ना, 4 8 9 6 ये नहीं है। तो यूनिट डिजिट में आपका या तो 5 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। सिंपल सा फंडा है 5 का। और नंबर देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। 9। 9 जो है ना, 9 भी 3 का ही सेम पैटर्न फॉलो करता है। 9 के केस में भी क्या है, आपका जो भी नंबर है एक्स वाई जेड इस फॉर्म का है सपोज कर लो, तो इनके यूनिट्स जो सिंगल डिजिट है ना उनका हम सम निकालेंगे और देखेंगे सम डिवाइड होता है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज कर लो 81 ले लो। 81 नंबर है, तो 81 में हम क्या करेंगे, 8 + 1 ये हो जाता है 9। 9 पता है हमें 9 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 81 भी आपका डिवाइड होगा। दूसरा नंबर ले लो 729।
अब इसमें 7 + 2 + 9 ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 18, तो ये भी आपका इसलिए डिविजिबल है। और कोई नंबर लेके देखते हैं, 343 लेके देखते हैं। 343 आपका कितना हो गया, 3 + 4 + 3, तो ये हो गया 10, तो ये आपका 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सम समझ आ गया। 9 के केस में भी क्या है, सम हमें पता करना है, इंडिविजुअल जो डिजिट्स है उनको ऐड करना है। तो 7, अब तक हमने 7 डिजिट के देख लिए। अब 8th देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है 11। 11 के केस में क्या होता है, आपको कुछ भी नंबर दिया हो सकता है। जैसे सपोज कर लो, ये लिख लेता हूँ ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है। अब इस नंबर में क्या है, जो डिजिट्स इवन प्लेसेस पे हैं, इसको हटा देता हूँ। देखो इनकी प्लेसेस तुम कैसे लिखोगे, सपोज कर लो ये प्लेसेस वाइज ये हो गया 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं। तो जो डिजिट्स आपकी इवन प्लेसेस पे है उनको हम प्लस कर देंगे, और जो डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे उनको प्लस कर देंगे, और फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो ऑड प्लेसेस पे यहाँ पे कौन कौन से डिजिट हो गए आपकी, ये तो ये हो गया 1, उसके बाद ये हो गया 3, तो +3 प्लस और क्या करेंगे, प्लस ये 5, तो इसका सम आ गया आपका कितना, 9 आ गया। ठीक है, अब और ऑड क्या देख लिया, अब इवन डिजिट पे देख लेंगे, क्या है आपका 2 है, 4 और 6 है, इनका सम निकालें, 2 + 4 + 6 ये हो गया आपका 12। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। अगर ये आता है तो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। यहाँ 12 + 9 करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, तो इसलिए ये जो नंबर हमने लिया है 1 2 3 4 5 6 इट इज़ नॉट डिविजिबल। ठीक है, 11 के केस में कोई और एक नंबर लेके देखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ले लो 1 2 1। अब 1 2 1 में पोजीशन वाइज अगर हम देखें तो 1 2 3, तो ऑड नंबर के जो डिजिट्स है वो हो गया आपका 1 + 1, ईवन नंबर का हो गया आपका 2, तो इसका सम आ गया आपका 2, ये है 2, इन दोनों का आप डिफरेंस निकालते हो तो आता है 0, इसलिए ये नंबर डिविजिबल है। ठीक है, और क्या हो सकता है नंबर, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। सपोज करो इतना बड़ा नंबर दे रखा है, ठीक है, इतने बड़े नंबर को डिवाइड करते तो नहीं बैठोगे, तो इसलिए इनके जो इवन डिजिट्स और ऑड डिजिट्स के नंबर के सम निकाल लो। हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं होती, देखो ऐसे कर लो, ये जो अल्टरनेट डिजिट्स होगा ना ये आपके एक लाइन में आ जाएंगे, और ये जो दूसरे अल्टरनेट डिजिट्स हैं ना ये आपके दूसरी लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, तो सब निकाल लेता हूँ। पहले अल्टरनेट का कितना हो गया आपका, पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 और 3 4 हो गया, 4 और आपका 5 9 हो गया, 9 और 5 14 हो गया, 14 और 3 आपका 17 हो गया, और 1 आपका 18 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देख लेता हूँ आपका, पेन इसमें चेंज कर लेता हूँ, 2 और 4 आपका 6 हो गया, 12 हो गया यहाँ पे, 12 में 4 प्लस किया तो आपका 18 हो गया, 12 में 4 प्लस किया तो आपका 16 हो गया, 18 नहीं, ठीक है, 16 यहाँ पे आपका 17 18 हो गया। तो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 18 - 18 ये आ गया आपका 0, तो इसलिए ये नंबर भी जो है ये भी आपका 11 से डिविजिबल होगा। तो इतने ही मेन नंबर से जिनकी डिविजिबिलिटी आपको करनी है, बाकी जो है ना थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, 13 17 19 उनकी नहीं करोगे ना तो भी चल जाएगा, बट एग्ज़ाम में ये जो इतने जितने नंबर्स हमने देखे ना ये थोड़े लॉजिकली सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इनकी डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। तब आगे जब हम वीडियोस बनाएंगे ना तब हम वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखेंगे। सपोज़ कर लो आपके पास नंबर दे रखा है 2 टू दी पावर 3 4 6 2, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, ये सारे क्वेश्चंस ना आगे वाली स्टेज पे करेंगे। ये हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।